हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायिकता पर, और प्रायिकता पर हमारे कंटिन्यू क्वेश्चन चलते रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लेके आए हैं, पहली बात तो आपको जो थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं कि हमने जो प्रायिकता पर टॉपिक लिया था, प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। और प्रायिकता का मेन जो मोटो है उसके अंदर है कि प्रायिकता का अर्थ है कि केवल संभावनाएँ, ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना उसकी प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का जो मेन फार्मूला है वो है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम और कुल संभावित परिणाम, यानी किसी भी इवेंट पर टोटल जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमारा ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो 4 लाल गेंदें हैं और 6 हैं काली गेंदें, ठीक है बच्चों। तो ये हैं, तो थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली गई। इस गेंद के काली गेंद होने की प्रायिकता यहाँ पर पूछी गई है। तो इस एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझें। तो हमारे पास सबसे पहली बात, तो हमारे पास जो लाल गेंदें हैं, लाल गेंद हैं हमारे पास हैं 4, ठीक है बच्चों। तो आपने इसी तरीके से इसको करना है। काली गेंद हमारे पास हैं, काली गेंद हैं 6। तो कुल गेंद जो हो जाएंगी, कुल गेंद बराबर होगी 6 और 4 कितनी होगी, 10 हो जाती हैं, ठीक है। 6 + 4 कर दोगे। अब हमसे ये पूछा गया है काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता पूछी गई है। अब चूंकि आपके पास प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम इसका सूत्र होता है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, हमसे ये पूछा गया है काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता पूछी गई है। तो काली गेंद पर हमको महत्व दिया गया है। तो काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता अगर हम निकालें तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अब आपको इसमें पता है कि काली गेंद हमारे पे कितने हैं, टोटल 6 हैं, और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए थे, हमारे हो गए थे 10। तो बच्चों, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6/10। और 6/10 को हम सरलता पूर्वक बदलें तो 6 और 10 ऐसी संख्या हैं जिनमें 2 का भाग जा सकता है। तो 6 में 2 का भाग अगर दें तो 2 तियान 6, और 10 में 2 का भाग दें तो 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र आपका हो गया अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल वो चीज़ होती है जिसके बारे में पूछा जाता है। कुल संभावित का मतलब है कि उस प्रोबेबिलिटी के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जितनी टोटल घटनाएं हो रही हैं उनको कुल कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 2 लाल 3 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, 4 नीले कंचे हैं, ठीक है। तो देखिए, लाल कंचे तो हमारे पास हैं 2, ठीक है। सफ़ेद कंचे कितने हैं, सफ़ेद हैं 3, और नीले बराबर हैं हमारे पास 4। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इनको प्लस कर देना होता है। 2 + 3 + 4 कर देंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल कुल संभावित परिणाम, ठीक है। तो पहली बात, तो आपको क्वेश्चन में कुल संभावित परिणाम निकालने होते हैं। तो पहले कुल संभावित परिणाम निकालने के लिए आपने इनको सबको जोड़ देना है। उसके बाद यदि इस थैले में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है। तो वो कंचा सफ़ेद होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भाई, पहली स्थिति में उसे कहा गया कंचा सफ़ेद है। अब आपको पता है कि प्रायिकता का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। तो पहले तो आपने हर प्रश्न में एक बार सूत्र ज़रूर लिखना है। तो प्रायिकता का सूत्र लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे क नंबर डालेंगे, ठीक है। तो सफ़ेद कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता, अब आप देख रहे होंगे सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास सफ़ेद कंचे हैं टोटल, सफ़ेद कंचे हमारे पास केवल 2 हैं, सॉरी 3 हैं सफ़ेद कंचे। और कुल कंचे कितने हो गए, 4 धन 3 धन 2। तो 4 3 7 2 9। तो 3/9 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। 3/9 को अगर हम सरलतम रूप में बदलें तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो आपका प्रायिकता निकल गया है सफ़ेद कंचे की प्रायिकता।
दूसरा प्रश्न पूछा है कि लाल कंचे की प्रायिकता बताइए। अब हमारे पास इस लिस्ट में लाल कंचे कितने हैं बच्चों, 2 कंचे लाल हैं। तो दो लाल कंचे की प्रायिकता लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लाल कंचे की प्रायिकता बराबर 2 तो हो गए लाल कंचे, और टोटल कंचे कितने थे, 9 थे। ठीक है, तो ये 2/9 का सरलतम रूप नहीं हो सकता, इसलिए यही संख्या इसकी प्रायिकता हो जाती है। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/9। तो इस प्रकार का प्रश्न बच्चों 3 नंबर में आता है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन। आपको टोटल पहले संख्याओं को जोड़ देना है, उनको पहले लिख लेना है क्या क्या दिए हैं, फिर उनको जोड़ देना, वो हो गया आपका कुल संभावित परिणाम। यानी कि आपको ये पता होना है कि बट्टे में हमेशा, अपॉन में हमेशा वही चीज़ आनी है जो टोटल जोड़ के आया है। और अनुकूल में जो पॉजिटिव आपके वो रहेंगे वो कितने रहेंगे, जिसके बारे में कहा। अब यहाँ पर सफ़ेद के लिए कहा था, तो सफ़ेद आपके थे 3, तो 3/9 आपका आंसर बन गया। और दूसरे राउंड में लाल के लिए कहा था, लाल थे 2, तो 2/9 इसका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, तो बहुत सरल रहता है ये प्रायिकता का क्वेश्चन। आगे अगला हम लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा मतलब आपने देखा होगा, लूडो खेलते हैं आप लोग। तो लूडो आप जब खेलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जब हम पासे को फेंकते हैं तो डाइस उसको कहा जाता है। उस डाइस में हमारे पास संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे पास संख्याएं होती हैं। अब इसमें हमें देखिए, पहले तो हमें ये डिफाइन करना है कौन सी संख्या भाज्य है। देखिए इसने कहा, तो देखो पहली बात तो हमारी कुल संख्याएं कितनी होगी, 6 संख्याएं। तो कुल संख्याएं होगी हमारे पास 6 हो गई बच्चों। ठीक है, तो 6 संख्याएं टोटल हो गई, तो इसका मतलब कुल बट्टे में तो हमेशा 6 आएगा, क्योंकि कुल संभावित परिणाम हमें पहले निकालने होते हैं। तो टोटल संख्याएं 6 हो रही हैं, तो 6 का मतलब कुल संख्या संभावित परिणाम बट्टे में तो 6 आ जाएगा। अब बात आती है कि इन्होंने पूछा है कि एक अभाज्य संख्या कहा है। अब हमारे पास अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, देखिए अभाज्य संख्याएं क्या क्या होगी हमारी। अभाज्य संख्याएं होगी हमारी, एक तो 2 है, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 5, ये 3 संख्याएं हमारी अभाज्य हैं। देखो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, एकमात्र संख्या है ये जो सम भी है और अभाज्य है। बाकी और संख्याएं सारी विषम होती हैं, अभाज्य। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है बच्चों। ठीक है, और ये 3 और 5 ये क्या है, विषम हैं। अब हमारे पास पासे में अंक कितने होते हैं टोटल, केवल 6 तक होते हैं। अब 6 में से हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये संख्याएं क्या है हमारी, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ दी जाती है बच्चों। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी। और कुल संख्याएं कितनी हमारे पास, पासे में टोटल संख्या कितनी होती है, मैंने पहले ही करा दिया था, उसको आप नोट कर लिए होंगे। तो टोटल संख्याएं जो होती है हमारी 6 होती हैं। तो 3/6 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सरलतम रूप बदलेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा इन्होंने पूछा एक विषम संख्या कहा है। दूसरा पूछा है विषम संख्या। विषम संख्या होती है आपकी 1 3 और 5, ये हैं आपकी विषम संख्याएं। 1 3 और 5 हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी हो रही हैं, ये हो रही हैं 3, तो 3/6 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला इन्होंने पूछा 1 और 4 के बीच की संख्या। अब 1 और 4 के बीच में क्या क्या आता है, देखो अगर हम गिनती लिखें 1 2 3 4, ठीक है, इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, केवल 2 संख्याएं आ रही हैं। 2 और 3 ही तो आ रहा है 1 और 4 के बीच में, 2 और 3, तो 2 संख्याएं होगी टोटल। और टोटल बट्टे कुल संभावित कितने थे, 6, वो हम पहले निकाल चुके क्योंकि पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। इसको सरलतम रूप बदलेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो ये आपका यहाँ पर भी 1/3 आंसर आ जाएगा। ये कौन से प्रश्न का आया, पहले का तीसरा वाला हिस्से का आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका चौथा पूछ रहा है एक सम संख्या। अब देखिए विषम पूछा, तो विषम में क्या क्या थे हमारे, 1 3 और 5 थे ना बच्चों। तो सम में क्या आ जाएगा, सम में आ जाएगा हमारा जो इनके अलावा छूटे हैं, तो 2 4 और 6, बस पासे में केवल 6 तक ही अंक होते हैं, तो इसलिए 6 से ऊपर तो जाना ही नहीं हमको। हमको देखो ये हमारे विषम हो गए, ये वाले जो हो गए हमारे 1 3 और 5 क्या हो गए, विषम हो गए। 2 4 और 6 क्या हो गए, सम हो गए। तो कितनी संख्या हो रही है अभी, तो सम संख्या आने की प्रायिकता आप लिखोगे 3/6, क्योंकि ये संख्याएं टोटल कितनी हो रही हैं, 3 हो रही हैं। 2 4 और 6 कितनी संख्या होगी, 6 3 हो गई ना,
तो 3/6। इसका सरलतम रूप भी बदलेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए बच्चों, क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। 90 प्लस कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं, 98 कर सकते हैं, 80 प्लस कर सकते हैं। एक अच्छा स्कोर आपका इस मैथमेटिक्स में रहेगा तो आप क्या कहते हैं, अपना टोटल जो ग्रांड टोटल आपका सब्जेक्ट टोटल बनेगा 500 में से, वो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और आप 85-90% के आसपास कवर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसी हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ऑल पर क्लिक कीजिएगा बटन पे, और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए, उससे उनको भी फ़ायदा मिले और सभी का भला हो। इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट।